उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन लगाकर आप उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की आवाज को दबा देंगे? पूरे देश के अंदर चाहे वैक्सीन मिले ना मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को भगाने की वैक्सीन हम ब्राह्मणों ने ढूंढ ली है। इनको ऐसे लगाएंगे कि ये पूरे देश से ही साफ हो जाएंगे। इनके रिश्तेदार लगे हैं, वो हैं कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, ये सारे लोग इनके रिश्तेदार हैं क्या? इनको क्यों नहीं ठोकते? कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को ठोकना चाहिए ना। क्यों सरकार हाथ पीछे करती है? क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम खड़ी हुई है? मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, अब आप आ जाइए डीएसपी देविंदर सिंह पे, जिसने देश के साथ में गद्दारी करी, आज वो बेल पे घूम रहा है खुलेआम। ये तो पूरे देश के लिए आतंकवादी खतरा है। तो आप इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों इनका एनकाउंटर नहीं होता? क्यों नहीं हुआ डीएसपी देविंदर सिंह का एनकाउंटर? क्यों नहीं बिठाई आपने कमलेश तिवारी के लिए सीबीआई टीम है? और आप एक बात बताइए कि कितना बड़ा काफिला, और इतनी बड़े काफिले में से सिर्फ एकमात्र विकास दुबे की गाड़ी पलटती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं डीएस फोन न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा जी, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से कानपुर में जो 8 हमारे जो पुलिसकर्मी थी उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद से देखा यह गया कि पुलिस भी काफ़ी एक्शन में आ गई थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ 6 से 7 एनकाउंटर कर दिए गए। लेकिन जब पता चला कि जो मुख्य आरोपी है वो कहाँ है, तो लगातार पिछले 6-7 दिनों के बाद से जो विकास दुबे नामक एक व्यक्ति था, जो कि कानपुर जो झड़प हुई थी उसके बीच में जो मुख्य आरोपी था वो फरार हो गया था। और पुलिस की काफ़ी खोजबीन के बाद से जब विकास दुबे का पता चला, तो कुल मिलाकर के जो योगी की जो ठोको नीति है उससे क्या होने वाला है, उससे क्या फैसला हो जाएगा, और किस तरीके से, किस नज़रिए से लोग देखना चाहते हैं, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में, इन सब चीज़ों को तमाम देखते हुए आज हम बात करना चाहेंगे मोहित शर्मा जी से। तो सबसे पहले मोहित शर्मा जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो इस समय ठोको नीति जो चल रही है, आप उससे क्या समझते हैं? कि क्या लगता है कि उससे अपराध बढ़ेगा या फिर घटेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक बात साफ और शब्दों में बता देना चाहता हूं कि आपने सोचा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन का लॉकडाउन लगाकर आप उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों की आवाज को दबा देंगे? पूरे देश के अंदर कोरोना की वैक्सीन मिले ना मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा को भगाने की वैक्सीन हम ब्राह्मणों ने ढूंढ ली है। इनको ऐसे लगाएंगे कि ये पूरे देश से ही साफ हो जाएंगे। इन्होंने पूरे देश को मूर्ख बना रखा है। मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर से लेकर और पिछले साल 2017, 18 और 19 और 20 लगातार हो रही ब्राह्मणों की हत्या को लेकर आपको क्या लगता है हम लोग चुप रहेंगे? कभी छात्रावास के अंदर ब्राह्मण छात्रों की हत्या होती है, कभी कमलेश तिवारी की हत्या होती है, कभी पत्रकार शुक्ला जी की हत्या होती है। आप क्या समझ रहे हैं इस देश के लोग अब चुप बैठेंगे क्या? इस देश के ब्राह्मण आपको बता रहे हैं, जब आपको सत्ता पे बिठाना जानते हैं तो आपकी कुर्सी से उतारकर आपको फेंकना भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको इस बात का दुख दर्द है क्या कि हरिशंकर तिवारी ने अपने रहते हुए आप जैसों को पनपने नहीं दिया? क्योंकि आपके ऊपर लाखों हजारों चार्जेस हैं। आप तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े हैं, आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से विकास दुबे का जो मुठभेड़ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की जो ठोको नीति है उसकी जो परंपरा चलती आ रही है, आपको क्या लगता है आखिर में जो ठोको नीति किस कानून के तहत आता होगा, जो ठोको नीति बार बार अपनाती हुई आ रही है सामने? देखिए, ठोको नीति कुछ नहीं है, देश की जनता को पागल और मूर्ख बनाया जा रहा है। इनके रिश्तेदार लगे हैं, वो हैं कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद, ये सारे लोग इनके रिश्तेदार हैं क्या? इनको क्यों नहीं ठोकते? कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को ठोकना चाहिए ना। क्यों सरकार हाथ पीछे करती है? क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम खड़ी हुई है? कथूरिया जैसा नेता जब ऐसी हरकतें करता है, क्यों नहीं ठोकती उत्तर प्रदेश की पुलिस? गुंडे बदमाश अगर भारतीय जनता पार्टी में हो तो ठीक है, और अगर उसके अलावा वो कहीं और हो तो वो गुंडे बदमाश हैं। आप एक बात बताइए, लगातार ब्राह्मणों के शोषण पर कब तक इस देश के लोगों को चुप रखेंगे? बात विकास दुबे की नहीं कर रहे हम लोग। विकास दुबे के ऊपर माना वो गुंडा बदमाश था, पर एक पे डाल के कफन क्यों किया आपने 100 के राज दफन? इस बात का भी तो जवाब दीजिए। और सारा का सारा श्रेय कि क्या आप उत्तर प्रदेश के बाबा को दे देंगे? बाबा भी तो बहुत बड़े गैंगस्टर रहे हैं, बाबा पे भी एक से एक आरोप लगे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक बात बताइए, आपने क्या समझा कि अगर आपने नाथ समुदाय से शिक्षा लिए तो आप ब्राह्मण हो गए? आप जो हैं वो वही रहेंगे। आप जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को सुरक्षित और महफूज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मुझे डर लगता है अपने भाई लोगों के ऊपर जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं कि कहीं उनकी जान के ऊपर तो बात नहीं आ जाएगी। देश की सरकार एक मुद्दे से फंसे तो दूसरे में निकाल दे। पर एक बात विकास दुबे ने बहुत अच्छी कर दी, भारतीय मीडिया पे चल रहे एक ट्रेंड को कि इंडिया और चाइना के युद्ध को विकास दुबे ने रोक दिया। रेल बिकेगी, जेल बिकेगी, बिकेगा देश का कोना कोना। इनके लिए तो अवसर है कोरोना। मैं आपको बता दूं, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है कोरोना। प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं गमछा डाल के कि भैया बंगाल के अंदर मैं रविंद्रनाथ टैगोर बन जाऊं, बिहार का कुंभ का मेले में खोया हुआ बेटा आज मिल जाता है। अभी थोड़े दिन बाद आ जाएंगे मोदी जी, कहेंगे भैया
मेरा तो बिहार से पुराना नाता है, मैं तो बिहार में रहा करता था, मेरे पिताजी का जन्म बिहार में हुआ, बिहार मेरी जन्मभूमि है, बिहार मेरी कर्म भूमि है। तो देश के प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलने में माहिर हैं। अब बंगाल पहुंचने वाले हैं, वहां कहेंगे कि मैं रविंद्रनाथ टैगोर ना बन जाऊं वहां पर जाकर। अच्छा, ब्राह्मणों की बात की जा रही है लगातार, उत्तर प्रदेश में लगातार बात ये की जा रही है कि फेक एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, लेकिन इस सियासी बीच गलियारे में देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों का जो मैटर है वो काफी तेजी से उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि जो ब्राह्मणों का जो मैटर चलता हुआ नजर आ रहा है कोई राजनीतिक पहलुओं की तरफ तो नहीं घूमने के मोड़? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये राजनीति के तहत ही पूरा का पूरा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हरिशंकर तिवारी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जैसे लोग, क्योंकि जो राजनीतिक में दागदार छवि के लोग थे। एक समय ऐसा था कि नरेंद्र मोदी जी को भी वाजपेयी जी ने बोला था जब गुजरात दंगे हुए थे कि ये लोग राजनीति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी इनको लेकर आए नरेंद्र मोदी जी को राजनीति में। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो इस देश का क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश की राजनीति का कुछ समय से एक इतिहास बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके राजनीतिक गुरु थे अन्ना हजारे, उनको भगा दिया। नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक गुरु थे आडवाणी, जिनको इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी का भार संभालना था, उसने उनको भगा दिया। तो जो इस देश के अंदर अपनी घरवाली का नहीं रहा, जो इस देश के अंदर अपने गुरु का नहीं रहा, आपको क्या लगता है वो देश की हिफाजत करेगा, देश की सेवा करेगा? आप ये देखिए, देश की मीडिया दागदार हो चुकी है कि भैया ये देखो कि अमिताभ बच्चन को अगर चादर भी उड़ाई जा रही है तो वो पूछ रहा है ये कौन सी चादर है। तो देश की मीडिया कह देती है कैमरामैन रजत शर्मा के साथ मैं अनुपम खेर, दिल्ली आज तक, तुरंत सुना देते हैं ये लोग इस तरीके की बात। आप ये देखिए कि देश की मीडिया, अगर अमिताभ जी खाना खा रहे हैं तो वो देखिए। और मैं आपको बता दूं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश की तमाम जगह जहाँ पर भी इलेक्शन है, चुनावी मुद्दा है, मोहित शर्मा जी, सवाल लगातार आज भी वही है और वैसा का वैसा ही है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो लगातार कहते रहे हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है, ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ आज भी वैसा ही चट्टान की तरह खड़ी है जैसे पहले ही खड़ी थी। तो आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कुछ करा रही है। देखिए, एक बात बताइए वाजपेयी जी साहब, आप आइए एक बार, आपको मैं ही जवाब दूंगा। और अगर आपको जवाब चाहिए तो आप घर बैठे भी जवाब ले सकते हैं। उठाइए एक बार 2017, 18, 19 का एक बार आंकड़ा और 2020 का आंकड़ा देखिए। 2019 के अंदर जून से कीजिए शुरुआत, जून से आते आते आप लगातार देखिए किस तरीके से ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कमलेश तिवारी की हत्या, कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा पे, और आप एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी हत्या हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कारण बताएंगे? छात्रावास के अंदर ब्राह्मण छात्र की हत्या हो जाती है, आप एक पुजारी के घर के अंदर उसके पूरे परिवार की गला रेंद कर हत्या हो जाती है। तो वाजपेयी जी, ये क्या आंकड़े मैं अपने घर के बता रहा हूँ क्या? आप देखिए और इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं बिठाई आपने कमलेश तिवारी के लिए सीबीआई टीम है? और आप एक बात बताइए कि कितना बड़ा काफिला, और इतनी बड़े काफिले में से सिर्फ एकमात्र विकास दुबे की गाड़ी पलटती है। और आप ये देखिए कि हमारे हिंदू धर्म के अंदर अगर कोई व्यक्ति उसके पिता को अग्नि देने का काम उसका बेटा करता है, आपने उससे वो अधिकार भी छीन लिया। आप एक बात बताइए, आपने विकास दुबे को उसके बेटे के द्वारा अग्नि क्यों नहीं करवाई? अगर कोई व्यक्ति जेल में भी होता है तब भी उसे जेल से लाया जाता है अपने पिता को अग्नि देने के लिए। तो अगर ये साजिश नहीं है, शक नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, राजनीति नहीं है और रंजिश नहीं है, तो इतनी दुखद और इतना दर्द आखिर क्यों ब्राह्मणों से? इसका जवाब दीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं और लगातार मैं पिछले कई दिनों से सवाल भी आपसे करता रहा हूं, लेकिन आपने सटीक कोई जवाब नहीं दिया है। मैं फिर से आज आपसे सवाल करना चाहूंगा और आप जवाब हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए कि जिस तरीके से जो माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत्ता में आने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से सफाया कर दिया जाएगा जितने भी गैंगस्टर हैं, चाहे जितने भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार जो एक्शन में आई हुई है योगी की सरकार, 5 से ज़्यादा एनकाउंटर कर चुके हैं पिछले एक हफ्ते में, तो आप इसको किस नजरिए से देखिए? मैं आपको एनकाउंटर किया जा रहा है तो आपको तकलीफ क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूं और मैं बिल्कुल साफ रिपोर्ट और आंकड़ों के मुताबिक आपसे बात करता हूं। एआईडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक इसी भारतीय जनता पार्टी ने 100+ कैंडिडेट ऐसे उतारे जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे थे। तो आप एक बात बताइए, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, ठीक है, और अब आप आ जाइए डीएसपी देविंदर सिंह पे, जिसने देश के साथ में गद्दारी करी, आज वो बेल पे घूम रहा है खुलेआम। या ये बताइए कि ये आतंकवादी नहीं है क्या? ये तो पूरे देश के लिए आतंकवादी खतरा है। तो आप इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों इनका एनकाउंटर नहीं होता? क्यों नहीं हुआ डीएसपी देविंदर सिंह का एनकाउंटर? बताइए, मालेगांव बम ब्लास्ट में आरोपी हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, क्यों नहीं होती? आप एक बड़ी स्टाफ का गठन कीजिए, एसटीएफ का गठन कीजिए, आप सीबीआई का गठन कीजिए और कराइए इन सब पे दोबारा से कार्रवाई।
मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि लगातार अब बीजेपी के नेता भी मैदान में कूद पड़े और ये बताते हुए कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और उसकी अच्छा आप एक मिनट आप एक बात बताइए, नहीं रोकना चाहूंगा, बीजेपी के नेता ही तो अपराधी हैं, बीजेपी के तो नेता ही अपराधी हैं। ये जो मैंने आपको एआईडीएस की रिपोर्ट बताई है, ये नेता इनमें से कैंडिडेट जीते हुए कैंडिडेट्स हैं। तो आप एक बात बताइए, ये तो जांच का विषय है ना, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जांच का विषय नहीं है, ये रिपोर्ट है, एआईडीएस की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100+ कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे हैं। ये एआईडीएस की रिपोर्ट आप पढ़ के देखिए ना, आपको पता चलेगा। तो उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा? बस इस कारण से कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं और बीजेपी को मानने वाले लोग हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा, उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से जो ब्राह्मणों का जो मैटर उठाने की कोशिश किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि लगातार समय में ये देखा जा रहा है कि अब बीजेपी के झंडे जो लोग लगा करके गुणगान गा रहे थे वो फाड़ने का काम कर रहे हैं, झंडे उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कुछ ना? देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे ही लोग हैं जो ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में, कानपुर में, वाराणसी में रहते हैं। हमारे ही जानने वाले कुछ लोग जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, उसको मानते थे, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्योंकि हमारे लिए हमारा देश सर्वप्रथम है, हम ब्राह्मणों के लिए हमारी एकता सर्वप्रथम है। और जब बात हमारी खुद की सुरक्षा की आएगी तो हम ऐसी सरकार का तख्ता पलट भी करना जानते हैं जिसे हम कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं।